जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज़ की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ ये महाभारत का एक बहुत ही रोचक प्रसंग को लेकर। आज का ये प्रसंग जुड़ा हुआ है शिशुपाल के वध से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। महाभारत की कथा श्री कृष्ण और शिशुपाल वध के प्रसंग बिना अधूरी है। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था और रिश्ते में कौरवों और पांडवों का भाई। ये बात जानने योग्य है कि इतना करीबी होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को आखिर शिशुपाल का वध करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। इसका उत्तर जानने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा उनके बारे में विस्तार से जानना पड़ेगा, यानी उनके जन्म की कहानी जाननी पड़ेगी। शिशुपाल वासुदेव की बहन और छेदी के राजा धर्मकोश का पुत्र था। इस तरह से वो श्री कृष्ण का भाई था। शिशुपाल का जन्म जब हुआ तो वो विचित्र था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंख और 4 हाथ थे। शिशुपाल के इस रूप को देखकर उसके माता पिता चिंता में पड़ गए और शिशुपाल को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग न करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही ये भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे, वही व्यक्ति इसका काल बनेगा। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर आए। वहां शिशुपाल भी खेल रहे थे। श्री कृष्ण के मन में शिशुपाल को देखकर स्नेह जागा तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो गए। ये देख शिशुपाल के माता पिता को आकाशवाणी याद आ गई और वे बहुत भयभीत हो गए, डर गए। तब श्री कृष्ण की बुआ ने उनसे एक वचन लिया। भगवान अपनी बुआ को दुख नहीं देना चाहते थे, इसलिए विधि के विधान को वो टाल भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड देना जरूरी हो जाएगा। जब शिशुपाल बड़ा हुआ तो शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मिणी के भाई राजकुमार रुक्मी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को महल से लेकर आ गए थे। इसी बात से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को शत्रु मानने लगा था। इसी शत्रुता के चलते जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया और राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया तो सभी रिश्तेदारों और प्रतापी राजाओं को बुलाया गया। इसी मौके पर वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया था। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर आदर सत्कार करते हैं। ये बात शिशुपाल को कुछ अच्छी नहीं लगती और शिशुपाल को पसंद नहीं आती और सभी के सामने भगवान श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगता है। और भगवान श्री कृष्ण शांत मन से आयोजन को देखने लगे, लेकिन शिशुपाल लगातार अपमान करने लगा, उन्हें अपशब्द बोलने लगा। श्री कृष्ण वचन से बंधे थे, इसलिए वे शिशुपाल की गलतियों को सहन करते रहे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और एक पल में ही शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी।
अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।